स्टूडेंट्स, अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉरपोरेट लॉ का पहला चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉरपोरेट लॉ, दैट इज डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ अ कंपनी। ना इस कॉरपोरेट लॉ में हमें इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का ज्ञान लेना है बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर आज मैं स्टार्ट करूंगा, दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इस चैप्टर में आज आप ये सीखोगे कि कंपनी को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और कंपनी का फीचर्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। आप अपने स्क्रीन में देखो, डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी को डिफाइन कैसे किया गया है, और उससे भी पहले आप ये समझ लो कि जब भी हम कंपनी को डिफाइन करते हैं तो वो एज पर सेक्शन 220 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसे डिफाइन किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company means a voluntary organization which is registered under Companies Act 2013। यानी कंपनी का मतलब होता है एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अनरजिस्टर्ड हो उसे हम कंपनी नहीं कह सकते, भले वो अपने नाम के आगे कंपनी लगा दे। जैसे कई एंटरप्राइजेस होते हैं, लाइक XYZ एंड कंपनी लिखा हुआ रहता है, एंड कंपनी। तो वो जब तक रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वो कंपनी नहीं कहलाएगा, भले आप उसका नाम कंपनी रख दो। तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और वो एक स्पेसिफिक एक्ट के तहत जरूरी है। और वो एक्ट कौन सा है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब आइए बात करते हैं कि कंपनी का फीचर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी must be incorporated or registered according to the relevant provisions of the prevalent companies act। कहता है कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड को तो हम कंपनी कहेंगे नहीं, ये आपने अभी अभी पढ़ा है ना। और ये कोई भी, ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे। दूसरा फीचर इसका कहता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मैं आपको बताऊं। देखो, कंपनी इज नॉट अ नेचुरल और रियल पर्सन। कंपनी कोई नेचुरल या रियल पर्सन हम लोगों की तरह नहीं होता है ना। टॉल, डार्क, हैंडसम, इस तरह का कंपनी का नेचर नहीं होता है। या लंबा फिजिक है उसका, ये खूबसूरत फेस है, हैंडसम है, इस तरह का नहीं है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसका कोई रियल इमेज नहीं होता है। अंडरस्टैंड। तो इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो देखो, ऐसा भी कहा जाता है द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इज इमॉर्टल इन द सेंस दैट कंपनी कैन नॉट डाई अनलेस एंड अनटिल इट इज वुंड अप बाय द लॉ। अब आइए तीसरा फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी। इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी की जो पहचान है वो उसके मेंबर पे डिपेंड नहीं करता है। मेंबर यानी शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स तो कई आते हैं, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे, फिर उसी शेयर्स को जब आप बेच दोगे तो फिर आप वहां से निकल जाओगे। लेकिन कंपनी वहीं का वहीं डटा रहेगा। कंपनी को अपने शेयर होल्डर की एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं। कंपनी की एक अलग पहचान है। कंपनी खुद की औकात से प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बेच सकता है ना। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा, नंबर 4 में आ जाइए। नंबर 4 है परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी नेवर डाइज, है ना।
ये कहा जाता है कि परपिचुअल सक्सेशन मीन्स नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंपनी कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है कंपनी का, यानी वो कभी भी खत्म नहीं होता है। मेंबर्स मे कम एंड मे गो बट कंपनी विल स्टिल बी देयर। अंडरस्टैंड? तो इसे हम कहते हैं परपिचुअल सक्सेशन। ये कभी भी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स मे कम, मेंबर्स मे गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, है ना। कंपनी हमेशा चलता रहता है, मेंबर्स आता है निकल जाता है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं। दिस इज कॉल्ड परपिचुअल सक्सेशन। अब हम बात करेंगे कॉमन सील। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो, कंपनी का हाथ पैर तो है नहीं, वो चल फिर तो पाता नहीं है, इसलिए कंपनी कोई भी काम जब करती है तो थ्रू एजेंट्स करती है। और कंपनी का एजेंट्स होता कौन है? द डायरेक्टर्स, है ना। कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ करना है तो उसका मीडियम होता है, और वो मीडियम कौन है? द एजेंट्स। एजेंट्स कौन है? द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के थ्रू वो कोई भी काम करती है, ठीक है। तो इसके लिए अब देखिए, कंपनी का चाहिए सिग्नेचर। अब कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायरेक्टर्स तो एजेंट है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर नहीं पाएंगे, तो भाई ये कंपनी साइन कहां से करेगा? उसका तो, वो तो रियल पर्सन है ही नहीं, तो फिर कहां से साइन करेगा? तो उसके लिए कंपनी का होता है कॉमन सील। आप देखे होंगे कई जगह एक ठप्पा लगता है, एक स्टैंप होता है, एक सील होता है। तो गोल सील का जो शेप होता है वो राउंड शेप का होता है, तो उसे हम लोग सील कहते हैं। और किसी भी डॉक्यूमेंट में कंपनी का, जब भी कंपनी किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट किसी के साथ भी करता है, तो वो सील अगर उस पेपर में लग जाए तो ये समझा जाता है कि कंपनी ने अपना कंसेंट दे दिया। अंडरस्टैंड? लेकिन काम वो कौन करता है? कंपनी का एजेंट, दैट इज डायरेक्टर्स। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साइन किसका रहेगा? कंपनी का। और कंपनी तो साइन कर नहीं पाता, इसलिए कंपनी क्या करेगा? कॉमन सील यानी स्टैंप लगाएगा। ओके, वो कंपनी का सिग्नेचर हो गया। उसके बाद आता है सेपरेट प्रॉपर्टी, नंबर 6। देखो, सेपरेट प्रॉपर्टी में क्या है कि वी ऑल नो दैट द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ द लॉ। हम लोग जानते हैं, ये पहले अभी पढ़े हम लोग कंपनी का फीचर्स, कि कंपनी को अपने मेंबर से कोई मतलब तो है नहीं, इट्स अ सेपरेट एंटिटी। हेंस इट कैन एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो इसलिए जब भी कंपनी अपना प्रॉपर्टी सेल आउट करेगा या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदेगा तो वो कंपनी के नाम से ही होता है, मेंबर्स के नाम से या डायरेक्टर्स के नाम से नहीं होता है। कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी का ही होता है, उसमें किसी डायरेक्टर या किसी मेंबर का कोई राइट नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट प्रॉपर्टी। अब आइए इसके नेक्स्ट फीचर में जाते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका कहता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। नाउ सी, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ये आप पहले भी पढ़े हो कि कंपनी का जो कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ रहता है, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, और उन छोटे छोटे हिस्सों को हम शेयर कहते हैं, है ना। ये जो शेयर्स होता है, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड कैन बी सोल्ड एंड परचेज्ड इन द ओपन मार्केट। सपोज आपके पास किसी कंपनी का 100 शेयर है, तो आप कभी भी उस शेयर को किसी और के नाम से ट्रांसफर कर सकते हो। आप कभी भी दोबारा चाहे तो उन शेयर्स को ओपन मार्केट से खरीद सकते हो। दे आर फ्री फॉर ट्रांजैक्शंस। इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अंडरस्टैंड? अब आइए मैं आपको नेक्स्ट फीचर बताता हूं, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। इसका मतलब यह है, सपोज आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपके पास, बहुत ध्यान से समझना, आपके पास 100 शेयर्स है और एक एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपया। तो यानी आपने उस कंपनी को कितना कैपिटल दिया? 100 इंटू 10, दैट इज 1000। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पैसा कॉल्स इन एरियर में रह जाता है, हम उसे बाद में चुकाते हैं। तो सपोज आपने उस 1000 में से 800 रुपया कंपनी को पे किया है और 200 रुपया अभी कॉल्स इन एरियर है, आप बाद में पे करेंगे।
तो अगर कंपनी इस बीच उंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो आप चूंकि एक मेंबर है कंपनी का, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आता है। क्या आता है वो लायबिलिटी? तो योर लायबिलिटी विल बी द अमाउंट स्टिल ड्यू टू बी पेड। आपका कितना रुपया अभी बाकी था कंपनी को देना? 200 रुपया। तो ये लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, और इसे हम लोग कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये आपने पढ़ा फीचर्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ए कंपनी।